आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। एक ऐसा स्किल है ये, जो अगर बात करूं मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने की, तो इस स्किल के बिना संभव ही नहीं है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीखना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। ये इस प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, या फिर इंटरव्यू में पैनल मेंबर्स जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, वो ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि बुक्स के बने बनाए स्टेटमेंट सीधे सीधे वहाँ नहीं पूछे जाते। यूपीएससी उसके पीछे की समझ से अपने दिमाग से क्वेश्चंस को फॉर्म करता है और वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। इसीलिए उसमें इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो स्किल है जिस बेस पर आप अपने समझ के आधार पर आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, इस स्किल को हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, जिसमें स्टडी का क्या रोल हो सकता है, सेकंड पॉइंट था। इसमें हम सब्जेक्ट्स को लेकर अभी बातें कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम इकोनॉमी पर बात कर चुके हैं कि हमारे चारों ओर इकोनॉमी है और उसको हम किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी जिस स्टडी की डिमांड करता है, वो जिस तरीके से आपकी समझ को चाहता है कि आप चीज़ों को पहले इंफॉर्मेटरी रूप में देखें, फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे रियल लाइफ में होता है वो आप समझें, और उस बेस पर आपकी स्किल डेवलप हो। क्योंकि अल्टीमेटली एज अ सिविल सर्वेंट जब आप पोस्टिंग में आएंगे, तो आपको लोगों से डील करनी है। तो मीन्स इस प्रैक्टिकल लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, और इसी को वो यहाँ एजुकेशन के मामले से और फिर आगे जाके ट्रेनिंग देकर वो उसको इन्हांस करने की कोशिश करता है, चेक करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करें साइकोलॉजी की। आपको लग रहा होगा कि साइकोलॉजी क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो सिलेबस में होती तो नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस को भी सही से करना है तो उसमें वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक सपोर्टिंग रोल, और ये ऐसा-वैसा सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड नहीं करेगा। यूँ समझ लीजिए कि एक अलग तरीके का विज़न आप में प्रोवाइड करेगा। इस पर बातें करते हैं, फिर अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से चीज़ है। सबसे पहले साइकोलॉजी, ये है क्या? एक तरह से समझ लीजिए ह्यूमन माइंड की स्टडी, कि आप समझ पा रहे हैं कि औरों का दिमाग कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। मेनली यही कहा जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ ह्यूमन माइंड तक सीमित नहीं है। आप साइकोलॉजी अगर समझ जाते हैं, तो आप किसी के भी माइंड को समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से, उसके बोलने से। मीन्स ह्यूमन माइंड प्लस जो और भी जीव जितने भी हैं, यहाँ तक कि नेचर का माइंड कैसा है। तो इसमें होगा क्या कि जब आप साइकोलॉजी स्टडी करेंगे ना, तो उसके बाद जो ये समझने की पावर आप में आएगी, तो होगा क्या, मान लीजिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज्योग्राफ़ी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग किस्म के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उन लोगों का अपना कल्चर क्या हो सकता है, कैसा सोच होगा, कैसे उनके रहन-सहन का ढंग होगा, क्या चीज़ें होंगी। सोसाइटी में एक अलग विज़न आपकी तैयार हो जाएगी लोगों को समझने में, क्योंकि आप पब्लिक से डील करते हैं और आगे जाके आपको पब्लिक से डील करना है। तो उसमें एक अलग तरह का विज़न निकल के आएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो चीज़ देखेंगे। अब प्लस सबसे बड़ी बात क्या होती है कि साइकोलॉजी पढ़ने से आप खुद को भी समझ जाते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। तो अपने आप को एक बेटर कंट्रोल आप कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से एक बेटर पर्सनैलिटी में इमर्ज हो सकते हैं,
और अगर आप खुद को समझ गए तो काफ़ी कुछ इंसान एक जैसे हैं, बेसिक नेचर तो वही है। तो एक एज़ अ पर्सनैलिटी आप बहुत बेटर एनहांस हो सकेंगे। फ़िलॉसफ़ी में लोगों की बातें होती हैं, अलग-अलग तरह के लोग अपने-अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं। तो कोई ऐसा सोच रहा है, तो ऐसा क्यों सोच रहा है? अगर मान लीजिए आपको महात्मा गांधी को समझना है कि आप सिर्फ़ जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन वो ऐसे क्यों थे? उन्होंने ये सब क्यों किया? जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आप ये सब चीज़ें भी देख पाएँगे कि क्यों उन्होंने औरों ने जो रास्ता नहीं अपनाया, वो उन्होंने अपनाया, क्या किया, नहीं किया। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ये जो मान लीजिए पॉलिटी की हम लोग राजनीति की बातें करते हैं। तो सरकार कोई कदम उठाती है, तो आप पहले उस देखते ही समझ पाएँगे, जो और लोग नहीं समझ पाते, अब जो अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, आप उसको ईज़िली समझ लेंगे कि अगर ये पॉलिसी लाई गई है, तो ये पॉलिसी क्यों लाई गई है? ये हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? मतलब आप कार्य कारण को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे और ये हर एक सब्जेक्ट के साथ होगा। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमी की में सॉरी यहाँ नेक्स्ट था इसलिए बोल दिया। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कुछ टाइम पहले। एक शब्द पूछा गया था। शब्द क्या था? हिमालयन नेटल। हिमालयन नेटल। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस चीज़ का सोर्स है? तो देखिए, जैसे आप इसको ऐसे लगेगा आपको, इसको जब देखेंगे ये पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड को समझिए, माइंड को समझिए। अगर आप नेचर के माइंड को समझते हैं, देखिए, मैंने क्या कहा सिर्फ़ साइकोलॉजी जो है ह्यूमन माइंड तक ही सीमित है। नेचर का माइंड कैसा है कि उसने सबको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। आप देखिए गर्मी में ठंडा पानी आप ज़्यादा कल चलाइए तो ठंडा पानी निकलेगा और ठंडे में गर्म पानी ज़मीन से निकलता है। आप देखेंगे जो ठंडे प्रदेश में जानवर होते हैं पोलार बियर उस हिसाब से, तो आप देखेंगे उनके चमड़े बहुत मोटे होते हैं कि इनको ठंड से लड़ने में आसानी हो जाए। और आप देखिए गर्म क्षेत्रों के आप देखिए कि जिस तरीके के जानवर होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स, आप देखिए कैसे वो ऐसे तो खूब घूमते हैं लेकिन ठंड के दिन जब आते हैं तो वो कहीं पे चिपके हुए रहेंगे या कुछ। तो जिस एरिया में वो होते हैं वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती तो चिपकने से उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर ये डॉग्स जो हैं, ये पोलार रीजन में चले जाएँ तो वो कुछ देर भी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो नेचर ने अपने हिसाब से चीज़ें दी हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिमालयन नेटल, इसमें 4 ऑप्शंस थे। ये किसका-किसका सोर्स है? पहला क्या था? मले एंटी मलेरियल ड्रग कि ये मलेरिया का ड्रग है। अब आपसे मेरा एक सवाल है बताइए कि ठंडे क्षेत्रों में क्या मच्छर होते हैं? दूसरी बात, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, आप वहाँ अगर नहीं भी रह रहे हैं, तो क्या एसी में मच्छर सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे मच्छर हैं ही नहीं, अगर मैं कहूँ थोड़े बहुत छोड़ के, ना के बराबर नहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो प्रकृति क्यों यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में हिमालयन नेटल को पैदा करेगी? इसका मतलब ये एंटी मलेरियल ड्रग तो नहीं हो सकता। दूसरा पूछा गया था कि ये बायोडीज़ल का सोर्स है। अगर हिमालय में बायोडीज़ल का सोर्स ये होता, तो बायोडीज़ल कमर्शियल चीज़ है। लोग जा-जा के उसको लूट-लूट के ले आते। उसपे पूरा समझिए कि हिमालय का जो है, हिमालय कैसा है सेंसिटिव एरिया है। ज़्यादा उसको छेड़ेंगे तो प्रकृति फिर प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स होने लगेंगे। तो प्रकृति ये जानती है कि अगर ऐसे क्षेत्रों में दिया बायोडीज़ल की चीज़ें, तो लोग आकर इसको पूरी तरीके से तहस-नहस कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो कि वहाँ पे पैदा हो सकता है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको बर्बाद किया जा सके। तो बायोडीज़ल भी वहाँ पर नहीं होगा। तीसरा था पेपर फॉर पल्प इंडस्ट्री कि यहाँ पेपर के लिए ये यूज़ होता है। अब बताइए पेपर पेड़ों से बनता है। हिमालय में क्या ज़्यादा पेड़ होते हैं? और अगर ये पेपर का सोर्स होता है तो फिर वो कमर्शियल के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सारे बिज़नेसमैन जो हैं उस टाइप के इंडस्ट्रियल लोग जाके उस सारे पेड़ नोच के ले आते हैं। सोचिए हिमालय का क्या होता। और लास्ट था टेक्सटाइल फाइबर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर के लिए इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल फाइबर मीन्स हमारे कपड़े। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए ठंडे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं या कम कपड़े पहनते हैं? आप ठंड के दिनों में क्या करते हैं? हाफ टी-शर्ट में काम चल जाता है या जैकेट, मफलर, स्वेटर सब कुछ लेना पड़ता है?
तो आप बड़ी ईज़िली कनेक्ट कर पाएँगे कि ठंडे क्षेत्रों में तो बहुत कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो अब बताइए क्या हिमालयन नेटल सबसे ज़्यादा सूट उसको टेक्सटाइल फाइबर को नहीं करता है? करता है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है जानने की। हमने माइंड समझ लिया, नेचर का कैसा है और उस बेस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बड़ी ईज़िली सॉल्व हो गई। तो साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, तो इस तरह का एक विज़न आप में तैयार हो सकेगा कि आप हर एक के माइंड को समझ पाएँगे और अपने अनुसार ढाल पाएँगे, एक अलग तरीके से सोच पाएँगे और आप क्विकली आंसर्स तक पहुँच जाएँगे। ना सिर्फ़ इन सब्जेक्ट्स को समझने में आपकी मदद करेगा, एज़ अ पर्सनैलिटी आप बहुत अच्छे डेवलप हो पाएँगे और जो इंटरव्यू में भी आपकी बहुत मदद करेगी और आगे करियर और प्रमोशंस में भी, प्लस आप खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। ये जो कभी-कभी बुरी आदतें नहीं पकड़ जाती, हमसे छूटती नहीं रहती, ये कैसे होगा? मोबाइल नहीं छूट रहा है, तो ये नहीं छूट रहा है, तो वो नहीं छूट रहा है। आप खुद को समझ जाएँगे, जड़ पकड़ लेंगे अपना, हर चीज़ के आप जड़ को जान जाएँगे और अंत भी समझ जाएँगे। तो ये जो बीच का प्रोसेस होता है, वो विदिन आपके कंट्रोल में होगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये बेसिक एनसीईआरटी की, ये स्पेशल बुक में जाने की ज़रूरत नहीं। 11-12 की एनसीईआरटी मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साइकोलॉजी है, बस उसको पढ़ लीजिए काफ़ी है, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। रोज़ 15-20 मिनट इस पे खर्च करिए एक्स्ट्रा, बस काफ़ी है। थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।